अब अगला आता है संप्रेषण की विशेषताएं कि संप्रेषण में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इन विशेषताओं की अगर हम बात करें तो पहली विशेषता इसकी आती है कि यह द्विमार्गीय प्रक्रिया है। संप्रेषण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। इसमें दो मार्ग होते हैं, एक मार्ग प्रेषक की तरफ जाता है, दूसरा मार्ग ग्राही की तरफ जाता है, यानी कि जो जिस तक हमें सूचना पहुंचानी है। दूसरा आता है कि ये ज्ञान में अभिवृद्धि करता है। संप्रेषण के द्वारा ग्राही के ज्ञान में अभिवृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। तीसरी विशेषता इसमें आती है कि ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान है। अगली आती है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। संप्रेषण जो है निरंतर चलती है। जैसे कि अगर हम बात करें छोटे बच्चे की, जब वो पैदा होता है तो वो भी अपने माँ बाप से, अपने गार्जियन से या अपनी देखभाल करने वालों के साथ संप्रेषण करता हुआ नजर आता है। ये एक मूल प्रवृत्ति है। जैसे छोटे बच्चों को जब भूख लगती है तो वो रोने लगता है, तो उसकी जो देखभाल करने वाले वो समझ जाते हैं कि उसे आवश्यकता है दूध की, तो उसको दूध पिला देते हैं। यद्यपि रोने का अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चे का मकसद क्या है, सूचना को पहुंचाना। ठीक है। अगली विशेषता इसमें आती है कि यह प्रेषक से प्रारंभ होती है। जो संप्रेषण है वो प्रेषक से प्रारंभ होता है और प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक के बाद प्रेषक पर ही आकर खत्म हो जाता है। ठीक है। हालांकि बीच में ये कई चरणों से गुजरता है, उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन ये प्रेषक से प्रारंभ होकर प्रेषक पर ही खत्म होता है फीडबैक के उपरांत। अगली विशेषता इसमें आती है कि संप्रेषण में संकेत, शब्द, चिन्ह इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। संप्रेषण में संकेत, शब्द, चिन्ह आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर अपनी ही बात करें, हम लोग यहाँ संप्रेषण कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। कई बार हम चिन्हों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से भी संप्रेषण करते हैं। चिन्ह हम कोई लगा देते हैं, जैसे कि रास्ते पर आप लोगों ने देखा होगा एरो लगा हुआ होता है, किसी शहर का नाम लिख के एरो लगा दिया जाता है, तो वो क्या होता है, संकेत होता है या चिन्ह होता है। इसके अलावा हम जैसे किसी को बुलाते हैं तो हम हाथ के इशारे से उसको बुला लेते हैं, तो ये भी एक संप्रेषण का माध्यम है। अगला होता है कि विशेषता इसकी आती है कि ये एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण के अंदर पारस्परिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। और एक विशेषता इसकी बात महत्वपूर्ण है कि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का बहुत ही बुनियादी तत्व है। जैसे कि हमने पहली बात की थी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है संप्रेषण। तो अगर आपका संप्रेषण अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, आप विचारों का आदान प्रदान सरल शब्दों में, बोधगम्य शब्दों में, आसान शब्दों में नहीं कर पा रहे हैं या अपनी बात सामने वाले तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो आपका कभी भी शिक्षण प्रभावी नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। अगली अगर हम बात करें तो आता है संप्रेषण के घटक। तो घटकों की अगर हम बात करते हैं तो घटक वो होते हैं, वो तत्व होते हैं जो कि संप्रेषण में महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभाते हैं। कौन कौन से वो घटक हैं, तो उन घटकों की बात हम करें तो पहला घटक इसमें आता है संदेश। ठीक है। संदेश ये हम आइडिया भी कह सकते हैं। सबसे पहले हमारे मन में कोई संदेश या आइडिया होना चाहिए जिसको हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर वो आइडिया ही नहीं होगा तो हम संप्रेषण किस चीज़ का करेंगे। जैसे कि मेरे मन में विचार क्या था कि मैं आपके साथ एक ऑनलाइन क्लास करूं, और ऑनलाइन क्लास किस पर आधारित हो, संप्रेषण पर आधारित हो। संप्रेषण जो है एक आइडिया हुआ, ये संदेश हुआ जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। ठीक है। अगला इसका घटक आता है इस संदेश को सांकेतिक भाषा में लिखना। अब मेरे मन में आ तो गया कि मुझे संप्रेषण पढ़ाना है, अब उसको मैं सांकेतिक भाषा में किस तरह से लिखूंगा, चिन्हों के माध्यम से लिखूंगा या भाषा के माध्यम से लिखूंगा या किस तरह से लिखूंगा, इसको हम इनकोडिंग कहते हैं इंग्लिश में। वो तो इसके लिए वीडियो के लास्ट में आप देख लेंगे, एक छोटा सा वीडियो और मैं डालूंगा 10-20 सेकंड का, जिसमें मैंने कुछ इसका सारांश लिखा है, समरी लिखी है, वो देख लेंगे। वो एक इसका इनकोडिंग करना हो जाएगा। और तीसरा इसका घटक आता है प्रेषक। प्रेषक यानी कि जो सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। यहाँ पर प्रेषक कौन हुआ, अगर हम अपनी बात करते हैं तो मैं यहाँ पर प्रेषक की भूमिका निभा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने विचारों को आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो तीसरा घटक क्या हुआ, प्रेषक। अगला घटक आता है प्रसारण। प्रसारण क्या है, प्रसारण का माध्यम, यानी कि किस माध्यम से आप इसका प्रसारण करना चाहते हैं। तो जब हम संदेश तैयार कर लेते हैं, उसकी इनकोडिंग कर लेते हैं, तो हम फिर माध्यम ढूंढते हैं कि कैसे अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाएं। जैसे कि मुझे यहाँ पर माध्यम क्या मिला, वीडियो का माध्यम। वीडियो का माध्यम इंटरनेट के माध्यम से। यहाँ पर वीडियो इंटरनेट मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और कर रहा हूँ। तो मेरा माध्यम क्या होता है, प्रसारण क्या होता है, ये वीडियो होता है। इसके अलावा अनेक हो सकते हैं माध्यम, जैसे कि
लिखित माध्यम हो सकते हैं किताबें, जर्नल्स, टेलीफोन हो सकता है, पत्राचार हो सकता है, ईमेल हो सकता है, ये सारे प्रसारण में आते हैं। अगला जो आता है इसमें घटक वो आता है प्राप्तकर्ता यानी कि ग्राही, यानी कि जिस तक हम सूचना पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सूचना पहुंचा रहा हूँ तो प्रेषक की भूमिका निभा रहा हूँ और आप तक ये सूचना पहुंच रही है तो आप यहाँ पर प्राप्तकर्ता हुए। अगला इसका घटक आता है कूटानुवाद यानी कि डिकोडिंग करना। अब मैंने आपके सामने ये वीडियो तैयार की, इसमें मैंने आपके सामने कुछ तथ्य रखे, कुछ सिद्धांत रखे, कुछ व्याख्या करने का प्रयास किया। तो इस व्याख्या को डिकोड आप कैसे करते हैं अपने शब्दों में, उसको हम डिकोडिंग करना कहते हैं। जो मैंने आपको कहा, जो समझाया, जो सिद्धांत नियम बताए, उसको आप अपनी भाषा में कैसे अनुवाद करते हैं जिससे कि वह आपके लिए अर्थपूर्ण बन सके, इसको हम डिकोडिंग करना कहते हैं। अगला इसका घटक आता है कूटानुवाद, कूट अनुवाद तो हो चुका है। अगला घटक आता है प्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का तात्पर्य होता है कि जो मैंने आपको नियम सिद्धांत बताए, आपने उसका कूटानुवाद कर लिया, अर्थपूर्ण उसको बना लिया। अब आप अपने दैनिक जीवन में या जहाँ पर भी आप उसका प्रयोग करना चाहते हैं, किस तरह से आप प्रयोग करते हैं, उसे हम अनुप्रयोग या एप्लीकेशन कहते हैं। और लास्ट इसका आता है प्रतिपुष्टि, फीडबैक। फीडबैक से तात्पर्य होता है कि जो भी मैंने तथ्य, सूचनाएं, विचार आप तक पहुंचाए, वो आपको कितना समझ में आए और उसमें आप और क्या समझना चाहते हैं, उसका फीडबैक आप मुझे देते हैं, उसकी सूचना आप मुझे अगेन देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि ये प्रेषक से प्रारंभ होता है और फीडबैक के बाद प्रेषक पर ही खत्म होता है इसकी प्रक्रिया जो होती है। तो वो यही चीज़ है फीडबैक, कि आप फीडबैक दें मुझे कि हाँ इस वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या चीज़ आपके समझ में आई या क्या चीज़ आपके समझ में नहीं आई और क्या चीज़ आप और समझना चाहते हैं। तो ये सब होते हैं संप्रेषण के घटक। इसका वीडियो का लास्ट में आपको दूंगा, है ना, नोट्स